जेन जी की बातें चारों तरफ हो रही हैं। 1996-97 के आसपास जिनका जन्म हुआ, और उनकी चर्चा इसलिए बड़ी की जा रही है क्योंकि आज वो इतनी ताकत रख रहे हैं कि उनकी बातें सरकार भी अनसुना नहीं कर सकती। उनमें से कई लोग इसमें तर्क ढूंढते हैं बहुत सारी बातों में। ये वाली जनरेशन जो है प्रश्न प्रति प्रश्न बहुत करती है, और वह इस तरह के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब भगवान का हर दिन हर घड़ी है तो फिर विशेष रूप से क्यों टैग कर दिया जाता है श्रावण को या पुरुषोत्तम मास को, कि ये इस समय पूजा अगर की जाएगी तो भगवान शिव की या भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी, ऐसा क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण के बाद तो कोई भगवान का अवतार हुआ नहीं अभी। भगवान कृष्ण जब धरा पर आए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। मैं सारे हाथी नहीं, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। मैं घोड़ाओं में उच्च सर्वा हूँ, मैं सारे घोड़ा नहीं। मैं घोड़ा में उच्च सर्वा हूँ। मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं सारी नदी नहीं। मैं सारी नदी नहीं, मैं नदियों में गंगा हूँ। मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं सारा नाग नहीं, सारा नाग नहीं। नागों में वासुकी। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सारा वृक्ष नहीं। तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो अयम सर्वभूत ही रहता है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं जिन जिन वस्तुओं का नाम ले रहा हूँ, जिन मैं जीवों का नाम ले रहा हूँ, उसमें मैं स्वयं विद्यमान नहीं हूँ। मैं स्वयं हूँ, मैं विद्यमान नहीं हूँ। एक तो होता है मैं विद्यमान हूँ और मैं स्वयं, एक स्वयं हूँ। भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ, और पीपल का ऊर्ध्व, मूल और मध्य, शाखा, पत्ते सब में मैं स्वयं विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। कृष्ण कहते हैं 12 महीने होते हैं, लेकिन 11 महीने में मैं नहीं हूँ, मेरा अंश है। मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षोऽस्मि, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। भगवान नारायण कहते हैं मासा नाम पुरुषोत्तम उत्तमो मासोऽस्मि, मैं मासों में उत्तम मास पुरुषोत्तम मास हूँ। इसी प्रकार भगवान शिव कहते हैं मैं मासों में श्रावण मास हूँ, मैं मासों में श्रावण मास हूँ। श्रावण मास में जो भी मेरी उपासना करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त